डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है पावर जो है वो 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 7। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल जो यूज़ हुआ है वो x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और यहाँ पे 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो लिहाजा इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल यूज़ है वो y है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो y की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इस लिहाज से इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होगी, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम एक जनरल इक्वेशन आपको बताता हूँ। इसकी जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, यानी तमाम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होंगी। अब यहाँ पे a b c से क्या मुराद है? a जो है वो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरह b जो है कोफिशेंट ऑफ x और c जो है कांस्टेंट। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होगा, जनरली उसको हम a से डिनोट करेंगे, तो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो है वो उसको हम a का नाम देंगे। जो x का कोफिशेंट होगा उसको हमेशा b का नाम देंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमेशा c का नाम देंगे। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब अगर इसको कंपैरिजन करें इसके साथ, यहाँ पे a की वैल्यू -7 है और b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू +9 है। इसी तरह इधर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू +7 है और c की वैल्यू जो है वो +3 है। तो इस तरीके से a b c जो है वो इसमें कांस्टेंट टर्म्स होंगी, यानी a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म जो है वो हो सकती हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक जो गौरतलब बात यह है कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस शेप में आ जाएगी। तो b की वैल्यू 0, तो ये टर्म टोटली ख़त्म हो जाएगी। तो ax स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक का नाम देंगे। प्योर क्वाड्रेटिक, यानी प्योर क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक का नाम देंगे। तो अगर किसी इक्वेशन में a की वैल्यू 0 हो जाए, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू 0 होगी तो ये सारी टर्म 0, bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो ये टर्म टोटली 0 हो जाएगी। तो ये बनेगी bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रही, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर हो 1 है,
तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इनका सोल्यूशन सेट भी आप फाइंड करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर 4 है, ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, तो इस टाइप की इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। यानी ये इसका मतलब ये कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो तो वो एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 के अलावा कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताई थी कि ये इसकी जनरल फॉर्म है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x + 7 x - 3 = -7। अब ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। दो चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी, एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, और नंबर 2 फिर हमने ये बताना है कि वेदर इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक और नॉट, कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर 7 को +x से मल्टीप्लाई करेंगे +7x, और फिर +7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और दोनों साइन डिफरेंट हो तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, = -7। अब इस सूरत में आप बेशक इसको ब्रैकेट में ना शो करें, आपने मल्टीप्लाई इसको कर लिया, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। x स्क्वायर, अब -3x + 7x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोनों के साइन चूँकि डिफरेंट है तो फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 7 - 3 4 आ जाएगा 4x, और साइन बड़े का आएगा हमेशा, 7 का साइन प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह -21 = -7। नेक्स्ट जो है वो अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म ये और एक ये, इसको भी आप इक्वल से इधर ले आएँ तो ये इक्वल से इधर आएगी तो ये +7 हो जाएगी, यहाँ पे 0 बच गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर + 4x, अब -21 + 7, दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब दोनों के साइन चूँकि डिफरेंट हैं तो लिहाजा डिफरेंट साइन हो तो इनको माइनस किया जाता है, और साइन जो है वो बड़ी वाली जो टर्म है उसका आएगा। तो इसमें से ये माइनस किया आपने तो 14, और साइन बड़े वाले का माइनस =0। अब देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन जो दी हुई थी, हमने उसको सिंपलीफाई किया तो अब ये इक्वेशन आ गई। तो अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर + bx + c = 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये कि हमने इस फॉर्म में लेना कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, फिर x वाली आ जाएगी, फिर कांस्टेंट, फिर =0। तो अब देखें हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म आ गई, फिर x वाली आ गई, फिर कांस्टेंट और =0। तो इसको कंपेयर करें तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, विच इज़ जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि इसमें हमने पॉइंट आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे देखें कि x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, 0 नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे चूँकि 0 नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एंड इट इज़ नॉट ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी थी, एक तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था,
और दूसरा उसका प्योर क्वाड्रेटिक के बारे में बताना था। तो वो दोनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। तो उम्मीद है कि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको समझ चुके होंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1 तो इसको अब हमने क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अब हम ये फ्रैक्शन में है तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी होगी। तो उसके लिए हम करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे हम x और x माइनस 1 प्लस 1। तो इसका एलसीएम से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका जो एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर जो इनका एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 1 दोनों ही डिनोमिनेटर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस एलसीएम से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इस टर्म को भी। अब हमने इसको भी x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह इसको भी x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दी। यानी ये ज़हन में रखें, जब भी आपने मैथ में ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो उसका एलसीएम से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा जो है वो उसकी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, इसी तरह ये x और इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों जो कि सेम टर्म्स हैं, फैक्टर हैं, तो x प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दें और इसी तरह इसको 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6x, तो x प्लस 1। नेक्स्ट जो है वो x स्क्वायर प्लस, आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये a प्लस b का जो स्क्वायर होता है वो आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और दोनों का डबल जो प्रोडक्ट है 2ab वाला फैक्टर आ गया। अब इसी तरह 6x को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर और फिर 6x को इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब देखें हमारे पास कुछ टर्म्स अभी भी बाकी हैं, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x स्क्वायर इधर भी है, तो इनको हम कंबाइन करके जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह x वाली टर्म एक ये भी है और x वाली टर्म एक ये भी है, तो इनको भी हम सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। तो अब इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन हैं यहाँ पे, 2 वेज़ में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो ये कि ये दोनों टर्म आपको इसको इधर ले आएँ, ठीक है, तो फिर हम लाइक टर्म इकट्ठी करके उनको प्लस माइनस कर लेंगे। और दूसरा एक ये भी है कि चूँकि ये बड़ी टर्म है, तो जब आंसर में नेगेटिव से बचने के लिए हम इन टर्म्स को उधर ले जाते हैं ताकि फिर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर और यहाँ से 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा, फिर 6x और 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा और इसी तरह 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो इधर वाली तमाम टर्म जो है हमने उधर शिफ्ट कर दी हैं, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो इधर वाली टर्म इधर भी शिफ्ट की जा सकती हैं, लेकिन वो नेगेटिव साइन से बचने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। बहरहाल दोनों पॉसिबल हैं, जैसे भी आप करना चाहिए इसको। तो अब 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो है वो आप इसको इस तरह लिख लें, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये साइड इधर लिख दें और ये
इधर लिख लें, चूँकि इक्वल साइड है तो इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो अब ज़रा गौर करें, क्वेश्चन हमारा था कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हो चुकी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुकी है। और दूसरा पोर्शन हमने इसमें बताना था, इसमें पॉइंट आउट करना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप देखें कि x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, 0 नहीं है। तो x वाली टर्म यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, मौजूद है। तो अगर x की टर्म मौजूद है तो फिर उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं कह सकते। लिहाजा ये जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो पहले क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और इसके बारे में ये भी बता दिया कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है।